Today I am going to discuss some problems on determinants. First problem I have taken, evaluate this one. You are seeing this is a determinant of fourth order. आप समझ सकते हो, इसे अगर हम ऐसे ही एक्सपेंड करके करेंगे तो होने का तो होगा, बट इसको लेने का पर्पस हमारा सिर्फ ये है कि थोड़ा प्रॉपर्टी का हम यूज करें इनिशियली कुछ सिंपल सिचुएशन। तो हमने समझा था कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम जीरोज अगर हम प्रोड्यूस कर सकें यूजिंग द प्रॉपर्टीज, तो डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे डिटरमिनेंट को। 1 3 9 27 3 9 27 1। तो हम देख सकते हैं कि अगर इसका 3 टाइम्स करें तो ये 3 आ रहा है, 3 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 27। तो यहां पर 27 का 3 टाइम्स 81, ये एक अलग आ रहा है। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड कॉलम में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 3 जीरो तो हमें मिल रहा है कम से कम, और 3 जीरो मिलेगा तो अब ये डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर में टूटेगा, तो 4 ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट रेस्पेक्टिवली आसान होगा। तो अब देखिए आप और भी सोच सकते हैं, जैसे ये देख रहे हैं इसका 3 टाइम्स 27 है, एक ये मिसिंग है, इसका 3 टाइम्स 1 नहीं होता, 81 होता है, बट इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, यहां भी हम 1 0 2 0 3 0 ला सकते हैं थर्ड कॉलम की हेल्प से फोर्थ थर्ड कॉलम में। तो कहीं एक काम करें इस तरह का, समझ सकते हैं हमने क्या डिसाइड किया है। तो C2 को हम चेंज करेंगे C2 माइनस 3C1। तो दिस इक्वल्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में नो चेंज एज यूजुअल, एंड इन सेकेंड कॉलम 0 0 0 1 माइनस 81 माइनस 80। सही है। फिर अब देखिए है क्या कि यहां पर और भी कर सकते हैं, इसका भी 3 टाइम्स करके इधर करना, लेकिन चलिए ठीक है, पहले इसी को देखते हैं। फिर ये 9 27 1 3 27 1 3 9। पर्पस हमारा क्या था, तो इंप्रूवमेंट हमको ये होगा कि जस्ट ये थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में रिड्यूस होगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग सेकेंड कॉलम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लेस का सिंबल साइन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस होगा, तो अल्टीमेटली ये माइनस 80 ही रह जाएगा। तो सेकेंड कॉलम से इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो माइनस 80, और समझ सकते हैं ये और ये खत्म होगा, ये तीनों 1 3 9, और ये तो खत्म ही है। फिर 9 27 1, ये तो खत्म ही है। फिर 27 1 3 27 1 3, ये थर्ड ऑर्डर में रिड्यूस हो गया। और अब हम इसे सोल्व करने पर दिमाग लगाएंगे। आप समझ सकते हैं अगेन, अगर इसका हम 3 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स नहीं ना, 9 टाइम्स करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और अगेन ये 1 माइनस 81 आएगा तो 0 नहीं होगा। चलिए 2 0 आ रहा है ना, तो फिर हम ऑपरेशन कर देते हैं। C2 चेंजेस टू C2 माइनस माइनस कितना 9 C1। क्लियर है ना, ये 2 0 का फायदा हम यहां पर उठाना चाह रहे हैं। तो माइनस 80, ये 1 3 9, यहां पर देखिए हमने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड भी हमारा जो है डिटरमिनेंट के लायक नहीं, बहुत छोटा है, आप देख रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C2, सेकेंड कॉलम से एक्सपेंड करने पर ये स्टेप आया है। अगेन इस पर हम ये ऑपरेट कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं 9 से मल्टीप्लाई किए 0, यहां पर 0, और यहां पर अगेन माइनस 80, और ये 27 1 3 एज यूजुअल। दिस इक्वल्स, अगेन हम इसको एक्सपेंड करेंगे किसके अलोंग, सेकेंड कॉलम के अलोंग, क्योंकि इसमें 2 0 का फायदा हमें मिलेगा। प्लस माइनस, तो माइनस पहले से है, साइन भी इसका माइनस होगा, मीन्स क्या 80 हो जाएगा। और फिर ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, ये और ये खत्म होगा, 1 3, और ये 27 एंड 1, और इस तरह से ये माइनस 80 इंटू 80 इंटू ये 1 माइनस 81, मतलब अगेन माइनस 80, और फाइनली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 8 इंटू 8 इंटू 8 2 की पावर 9 ना, 512
सिंप्लीफिकेशन है, कर सकते हैं। ये 5 1 2 और 1 2 3 3 0 क्लियर है। तो अगर ये सिंप्लीफाई करना रहेगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि ज्यादा जीरो हम प्रोड्यूस करें किसी रो या किसी कॉलम में और फिर इसको इवैल्यूएट कर लें। देख सकते हैं यहां पर नंबर जैसे भी लिखा है तो थोड़ा सा हम विजुअलाइज करेंगे ऑल द रो और द कॉलम को, कुछ बातें हो रही है क्या। तो आप समझ सकते हैं ये जो फर्स्ट रो है इसका, ये जस्ट थर्ड रो का 6 टाइम से हर एक एलिमेंट का देख रहे हैं, इसका 6 टाइम, इसका 6 टाइम और 17 का भी 6 टाइम्स। 17 5 को मल्टीप्लाई हुआ 85 हुआ 17 102, सही है ना। तो 17 इंटू 6 102। तो जाहिर है कि हम फर्स्ट रो में सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड रो को बाई मल्टीप्लाइंग 6। तो हम R1 चेंजेस टू R1 माइनस क्या डिसाइड किए थे 6 R3। पहले हम लोगों ने देख लिया है, ये 0 आएगा, यहां पे 0 आएगा, यहां पे 0 आएगा, बाकी 1 2 3 4 17 3 6 और फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट 0 है। फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो समझ सकते हैं ये सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इवैल्यूएट करने का कुछ क्वेश्चन लिए। फिर अक्सर कुछ क्वेश्चन आता है, मतलब और भी क्वेश्चन हो सकता है ना, उसको आप देखेंगे। और क्वेश्चन आता है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी आता है, जाहिर बोर्ड में ही है, कॉम्पिटिशन इस तरह क्वेश्चन में गुंजाइश नहीं है। विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट विल बी दिस। मतलब कोई डिटरमिनेंट का या तो वैल्यू कहेगा आप प्रूव करें 0 है या कुछ और है, या एक डिटरमिनेंट का वैल्यू दूसरे डिटरमिनेंट के जैसा है। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देख रहे हैं इसे 0 दिखाना है विदाउट एक्सपेंडिंग। आप समझ सकते हैं एक्सपेंड करने पर तो ऐसे भी मल्टीप्लाई वगैरह करके वो सब सब्ट्रैक्ट ऐड सब करके 0 होगा, बट हमें एक्सपेंड नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो जाहिर है कि विदाउट एक्सपेंडिंग में हमारा प्रयास क्या होगा, या तो किसी रो के सारे एलिमेंट को 0 कर लें, या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 कर लें, या किसी 2 रो को आइडेंटिकल शो कर दें, या किसी 2 कॉलम को आइडेंटिकल शो करें। तो समझ सकते हैं थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल रो वाइज कॉलम वाइज देखेंगे हम। जैसे इधर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो 1 4 5 तो और कहीं नहीं है ना। अब यहाँ दिमाग लगा सकते हैं, इसका 2 टाइम्स करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ तो फिर 4 नहीं देगा, ये तो नेगेटिव समथिंग आएगा। तो कॉलम वाइज कुछ समझ में नहीं आ रहा है खास हम लोगों को, है ना। तो रो वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल में आपको समझ में आएगा। ये 15 में 13 सिंपली सब्ट्रैक्ट होगा, 2 आएगा, देख रहे हैं यहाँ 3 आएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद ये 7 आएगा। तो 2 3 7 इसके जैसा है ना। तो हमने सिंपल ऑपरेशन लगा दिया, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। तो यहाँ पर 15 माइनस 13 2 हो गया, 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें 3 हो गया, देख ही चुके पहले 7 हो जाएगा। इस तरह से फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो गया, देयरफॉर ये 0 हो गया। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C और यहां पर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर हो गया तो BC AC और AB, इसे 0 दिखाना है। जाहिर है एक्सपेंड में नहीं करना। तो समझ सकते हैं कि यहां पर फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट क्या है, देख रहे हैं ये थोड़ा डिवीजन के फॉर्म में 1 बाई A 1 बाई B 1 बाई C। तो पहले हम ये करें कि इसमें ध्यान देंगे हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा। हमारा स्ट्रेटजी ये होगा कि अगर हम फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई करें, जाहिर है कि फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बाहर में 1 बाई A से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब A से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 बाई A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली इसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ B से डिवाइड करेंगे, यहाँ C से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ C से डिवाइड करेंगे। तो बाहर में 1 बाई ABC लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखेंगे, A से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ये कैंसिल होगा, A क्यूब सॉरी हाँ A क्यूब और ये ABC। इस तरह से 1 B क्यूब और यहाँ पर B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ABC, यहाँ भी 1 C क्यूब ABC।
ये सारी जगह पर 1 आएगा, यहाँ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और यहाँ एबीसी, और नेक्स्ट स्टेप में थर्ड कॉलम से एबीसी बाहर कर लेंगे, तो एबीसी एबीसी कैंसिल भी हो जाएगा और यहाँ पर 1 1 1 रह जाएगा, यहाँ पर 1 1 1 पहले आया हुआ है, इस तरह से 0 हो जाएगा। स्ट्रेटजी क्लियर है? अब जस्ट दो सेंटेंस में से लिख देते हैं। हमने ऑपरेशन क्या किया, R1 चेंजेस टू A R1, R2 चेंजेस टू B R2 एंड R3 चेंजेस टू C R3। जाहिर है इसको बैलेंस करने के लिए प्रॉपर्टीज हम समझ रहे हैं कि इसका मतलब कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमने A टाइम्स बढ़ा दिया, फिर B टाइम्स भी इंक्रीज किया, फिर C टाइम्स इंक्रीज किया, तो ये तीनों से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड करना पड़ेगा। इस तरह से ये 1 हुआ, A क्यूब हुआ ABC, ये 1 B क्यूब ABC, 1 C क्यूब ABC। नेक्स्ट स्टेप में ABC कॉमन ले लिया थर्ड कॉलम से, तो ABC बाई ABC और यहां 1 1 1 A क्यूब B क्यूब C क्यूब 1 1 1। सेकेंड कॉलम कुछ भी हो, थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम इक्वल है ना, तो दिस इक्वल्स क्या कर देंगे 0। लॉजिक हम छोड़ रहे हैं, आप लिख सकते हैं एक सेंटेंस एज C1 एंड C3 आर सेम या C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1 1 1 1 1 1 A B C ABC और A स्क्वायर माइनस BC, B स्क्वायर माइनस AC, C स्क्वायर माइनस AB, दिस इक्वल 0 होगा, ऐसा दिखाने का रहा है। ठीक है, समझ सकते हैं यहां पर जो ये दो एडिशन है, हम ये स्ट्रेटजी से बनाए, LHS लेकर चले हम, तो LHS को हम दो डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें 1 1 1 ABC एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे ना, कोई भी एक प्लेस का एलिमेंट, वो रो का हो या कॉलम का हो, हर एक एलिमेंट अगर दो चीजों का जोड़ है या सब्ट्रैक्शन ही है तो क्या दिक्कत है, तो उसे हम दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अगर एडिशन है हर एक एलिमेंट तो बीच में प्लस का साइन होगा, और सब्ट्रैक्शन है तो माइनस का साइन होगा। तो इसका फर्स्ट लॉट एक बार होगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और माइनस अगर बाहर कर लें तो फिर दो कॉलम जिसका 1 1 1 ABC ही रहेगा, और ये हो जाएगा BC AC AB। सही है, इसको हम del 1 कह लेते हैं समझने के लिए, इसे del 2 कह लेते हैं। मतलब ये क्या हो गया, del 1 माइनस del 2 से कह लेते हैं। अब इसमें किसी एक को अगर हम दूसरे के बराबर दिखा दें तो समझ सकते हैं, अगर दोनों सेम हो जाए तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0, बीच में माइनस है ही। नाउ del 2 को अगर लेकर चले हम, चूंकि जस्ट अभी इस तरह का काम हम लोगों ने देखा है, तो del 2 में आप देख सकते हैं इसको इसके इक्वल करने के लिए इसका स्ट्रक्चर 1 1 1 ABC, दो कॉलम तो बिल्कुल सेम है, बट यहां पर ये स्क्वायर है और ये 2 2 2 बाई 2 करके प्रोडक्ट है, ये कभी BC कभी AC कभी AB। तो फिर वही स्ट्रेटजी करें, फर्स्ट में हम A से मल्टीप्लाई करें, तो del 2 बराबर हम क्या लिख रहे हैं, A स्क्वायर ABC। देखिएगा प्लान क्या हमारा है, del 2 को ऐसे लिखेंगे तो बाहर में AB 1 बाई ABC नहीं करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा हम शॉर्टकट कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर ये तरह का बात समझाए थे आपको। हमने क्या किया है, फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड में B से, थर्ड में C से, तो बाहर में 1 बाई ABC कर दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा, B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं B स्क्वायर ABC, C स्क्वायर ABC, और अगले स्टेप में फिर थर्ड कॉलम से इसको बाहर कर लिया हमने, तो ये ABC हो गया बाई ABC, और यहां पर ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यहां 1 1 1। अब जो ये तीनों कॉलम में बातें हैं वो बात को लाने में यहां पर हम सफल हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 1 1 1 ABC ऑर्डर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जगह का दिक्कत है, बोर्ड एक्चुअली डिटरमिनेंट लाइक है नहीं, बहुत छोटा है, तो थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे कि एक बार हम
फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर ले, ध्यान देंगे 1 1 1 यहां आ जाएगा और एबीसी यहां हो जाएगा, 1 1 1 यहां, एबीसी यहां, बट बाहर में हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो 1 1 1 अपनी जगह पर आ गया, बट अभी भी स्क्वायर का लॉट और एबीसी का लॉट अपने जगह पर नहीं है। तो एक बार एबीसी यहां रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहां रहेगा, इसको फिर इंटरचेंज करेंगे। तो अगेन एक बार माइनस होगा, एक बार माइनस ऑलरेडी हो चुका है ये, तो फाइनली ये क्या होगा, प्लस होगा और इसके जैसा हो जाएगा। सही है ना? तो ये दो ऑपरेशन हम एक साथ लगा रहे हैं और इसे डायरेक्ट समझते हुए लिख दे रहे हैं 1 1 1 एबीसी, 1 1 1 एबीसी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि बराबर क्या है, डेल 1, और इसे अगर हम 1 कह लेते हैं तो देयरफॉर 1 इंप्लाई द रिजल्ट। जो भी डिटरमिनेंट था वो डेल 1 माइनस डेल 2 था और हमने दिखाया डेल 1 इक्वल्स डेल 2। सही है? देयरफॉर ये 0 हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशन में बहुत पूछता है, इस पर इसको जरा ध्यान से समझेंगे। इसमें होगा क्या कि डायगोनल प्लेस का सारा एलिमेंट 0 होगा। कौन डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट 0 और बाकी जो इसका फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा वो सेम एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का होगा, बट साइन सिर्फ डिफरेंट होगा। फर्स्ट रो में अगर सारा प्लस होगा, जाहिर है कि डायगोनल 0 हो चुका है। उसके अलावा जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है अगर वो पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट कॉलम में 0 के अलावा जो एलिमेंट होगा वो उसका नेगेटिव होगा। इस तरह की बात सेकेंड रो, थर्ड रो और कॉलम में सब में ऐसे ही होगा। जैसे हमने क्या कहा, डायगोनल प्लेस का एलिमेंट 0 रहेगा। थर्ड ऑर्डर का ही लेते हैं। मान लीजिए यहां x है, यहां माइनस y है, तो यहां पर क्या होगा, माइनस x और यहां पर y। यहां पर मान लीजिए z है तो यहां पर क्या होगा, माइनस z होगा। स्ट्रक्चर क्लियर है ना? दिस इक्वल्स हमें 0 दिखाना है। लेट दिस बी इक्वल्स z, सॉरी डेल, इसे हम डेल कर लिए। तो यहां पर देखिए हम करेंगे क्या, यहां पर अगर हम सारे रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर लें, R1 चेंजेस टू C1, R2 चेंजेस टू C2, बहुत साइड देने की जरूरत नहीं, एक वन साइड में ही हो जाएगा। R3 चेंजेस टू C3, या उल्टा लिख सकते हैं C1 चेंजेस टू R1। समझ चुके हैं प्रॉपर्टी हम लोग। प्रॉपर्टी क्या था, ऐसा करने पर जो न्यू फॉर्म होगा डिटरमिनेंट का, भले वो न्यू फॉर्म होगा लेकिन उसका वैल्यू अनचेंज रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा। तो ये 0x माइनस y, इसको लिख दिए हम लोग। अब फिर इसको सेकेंड में लिखेंगे माइनस x 0 z, ये थर्ड में होगा y माइनस z 0। सही है? अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसके हर एक रो से या हर एक कॉलम से माइनस कॉमन निकाल लें हम। समझ सकते हैं, फर्स्ट रो से माइनस निकालिए, सेकेंड रो से माइनस निकालिए, थर्ड रो से माइनस निकालिए। आप ये काम कॉलम में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब इसके सारे एलिमेंट का साइन हम चेंज करना चाह रहे हैं। क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर इसके सारे का साइन चेंज करेंगे तो जस्ट ही डेल के जैसा होगा। इसमें क्या फर्क है, सिर्फ साइन का ही तो फर्क है। रो को कॉलम कर लिए, इट मीन जो साइन इधर था उसका उल्टा साइन इधर हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0x माइनस y, यानी ये समझिए हो जाएगा जो भी है। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस x 0 z, यहां पर y माइनस z 0। समझ सकते हैं? इधर पर 3 टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव होगा, और ये किसके इक्वल है, डेल के इक्वल्स है। और इस तरह से डेल इक्वल्स क्या हो गया, माइनस डेल, इट मींस 2 डेल इक्वल्स 0 और डेल इक्वल्स 0। डेल हमने इसको सपोज किया है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन तो ठीक है। इसमें क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि इसमें जितना दिमाग लगा रहे हैं कि हम ऐसे भी इसको एक्सपेंड कर लेंगे, कितना टाइम लगेगा। बट समझना ये है कि अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है, डायगोनल प्लेस का सारा एलिमेंट 0 है। अब यहां जैसे मान लीजिए अगर होता है a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी, और देखेंगे इसका जस्ट निगेटिव यहां पर हम लिख रहे हैं।
माइनस ए माइनस बी प्लस सी, यहां तो जीरो ही होगा। यहां पर सी माइनस ए प्लस बी, यहां पर क्या हो जाएगा इसका निगेटिव, माइनस ए प्लस बी माइनस सी, यहां पर क्या हो जाएगा इसका निगेटिव, देखना ना ऐसे ऐसे, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, इसका निगेटिव ए माइनस बी माइनस सी, यहां पर जीरो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो जिस तरह से इसको हम कर रहे हैं कि एक्सपेंड करके निकालेंगे, तुरंत कैंसिल बाय कैंसिल होकर ये सब जीरो दे देगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कैलकुलेशन, बट स्ट्रक्चर अगर हम समझ रहे हैं कि ये जीरो है और जो ऐसे जा रहा है वही है, बट साइन सिर्फ चेंज है, तो डायरेक्ट हम समझते हुए क्या लिख सकते हैं, इसको जीरो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का हो गया। इसे अगर x का लें y का लें, ये माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, इसे z का लें, ये माइनस z हो जाएगा, जस्ट वही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर इस तरह का होता है कि ये विशेष ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल की अलोंग एलिमेंट अगर जीरो होता है तो एक नजर इस पर टिका के देख लेंगे हम लोग, क्या जो रो वाइज है वो कॉलम वाइज है क्या, सिर्फ साइन चेंज करके, अगर है तो जीरो हो जाएगा, नहीं है तब तो जीरो नहीं होगा, फिर तो देखेंगे क्या होगा। फिर इस कड़ी में एक क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ ऑर्डर का डिटरमिनेंट, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फिर यहां 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इसको जो दिखाना है, पैटर्न आप देख रहे हैं जो भी है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि जाहिर है कोई दो रो या दो कॉलम को अगर हम आइडेंटिकल दिखाने के तो काम हो जाएगा, या किसी एक रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो दिखा देंगे, मतलब हमारा स्ट्रेटजी कुछ ऐसा ही होगा करने का। तो आप समझ सकते हैं ग्रेटर ये है, तो हम इसी की बात करें। अगर हम C3 में, ये काम रो में भी कर सकते हैं आप, है ना, चलिए किसी तरह समझते हैं पहले। C3 में अगर, सॉरी C4 था ना, ये C4 में अगर C3 को सब्ट्रैक्ट करें आप, तो ये 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो एक फैक्टर 4 माइनस 3 होगा और एक फैक्टर 4 प्लस 3 होगा, मतलब यहाँ 7 रह जाएगा, 4 माइनस 3 तो 1 ही होगा ना। सिमिलरली 5 माइनस 4 1 ही होगा और 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, यहाँ क्लियर है ना, यहाँ 7 यहाँ 9, सिमिलरली यहाँ पर क्या 11 और यहाँ पर 13, ध्यान देंगे 7 9 11 13, सही है। इसी तरह से अगर हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसको इसमें किया, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो ये क्या होगा, ये होगा 5, ये होगा 7, ये होगा 9, ये होगा क्या 11। तो यहां पर 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, ये तो एक बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहां पर फिर क्या रहा है, तो जस्ट उससे एक कम से स्टार्ट होता है, 7 की जगह पर 5 से स्टार्ट होता है ये, और बाकी 5 7 9 11 तक, ये जाता है 30 तक 11 तक। तो अगले स्टेप में अगर इसमें इसको सेपरेट करेंगे तो हर एक जगह पर 2 2 आ जाएगा ना, हर एक जगह पर हर एक प्लेस पर 2 2 आ जाएगा। फिर इसमें इसको सेपरेट करेंगे, फिर इसमें इसको सेपरेट करेंगे और आगे ऑपरेशन करके किसी दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल दिखाने का प्रयास करें, क्लियर है ना। तो यहां पर हम देखिए ऑपरेशन एक साथ क्या क्या कर रहे हैं, C4 चेंजेस टू C4 माइनस C3, C3 चेंजेस टू, जाहिर C4 में हमने चेंज किया, बाकी C1 C2 C3 आपस में कुछ काम कर सकते हैं इसमें। हाँ, अब C3 को C4 की हेल्प से चेंज करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा कि एक स्टेप में ये काम नहीं कर सकते, आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2, फिर C2 C1 में आपस में काम कर सकते हैं, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, और इस तरह से फर्स्ट जो इसका कॉलम है वो अनचेंज रहेगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और इसमें से सेपरेट करेंगे। पहले पैटर्न हम समझ चुके हैं, 2 माइनस 1 1 होगा, 3 माइनस 2 मैंने पहला फैक्टर इस तरह का 1 होगा, बाकी दोनों का एडिशन दिखाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9। सिमिलरली इसमें इसको करेंगे तो 5 7 9 11, इसमें इसको करेंगे 7 9 11 13, सही है। अब देख सकते हैं सारे में 2 2 का डिफरेंस है। तो अब अगर हम
अगेन क्या कर रहे हैं, C4 चेंजेस टू C4 माइनस C3। ये देखते हुए कि हर एक जगह 2 का डिफरेंस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 2 2, और यही काम इसमें कर देंगे, यहां 2 2 2 हो जाएगा। C4 चेंजेस टू C4 माइनस C3 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2। तो इस तरह से ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर समझ सकते हैं, C4 C3 में चेंज हमने किया है। ये ऐसे ही रहेगा 3 5 7 9, और यहां पर ही समझ चुके हैं 2 2 आएगा 2 2 आएगा। चाहे 2 कॉमन ले सकते हैं, बट कॉमन काहे ले लेंगे, हमको 0 दिखाना है। आगे इसको छोड़ रहे नहीं लिख रहे हैं, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, एज C3 एंड C4 आर आइडेंटिकल आर सेम देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0। सही है। एक लास्ट क्वेश्चन हम इस स्पेल लगा लेते हैं जिसमें विदाउट एक्सपेंडिंग हमें 0 दिखाना है। देखिए इस बार क्वेश्चन ये कहता है, इफ कैपिटल ABC are angles of a triangle, then determinant of sin square A, sin square B, sin square C, cot A, cot B, cot C 1 1 1 इक्वल्स 0, ऐसा दिखाना है। समझ सकते हैं। इस बार एक तरह से ये कंडीशनल हो गया ना कि एबीसी किसी ट्रायंगल का एंगल है, तो ट्रायंगल से रिलेटेड जो रिजल्ट है उसका भी बात हमारे दिमाग में आना चाहिए, जो स्ट्रेटजी बनाएंगे हम लोग। अब कोई ट्रायंगल का एंगल एबीसी, ट्रायंगल का एंगल एबीसी अगर है तो बेसिक बात यह है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स पाई होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वन रिजल्ट वी हैव सो मेनी रिजल्ट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, रिगार्डिंग साइड एंड ट्रायंगल्स ऑफ ए साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का जो चैप्टर हमने देखा है ना। तो बेहतर क्या होगा, डिटरमिनेंट का भी प्रॉपर्टी जो है सारा दिमाग में है, तो डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए कॉट ए में मान लीजिए कि हम दिमाग में लाते हैं ए का वैल्यू पाई माइनस बी प्लस सी रख देंगे, इससे क्या फायदा होगा, कॉट पाई माइनस बी प्लस सी करेंगे तो ये माइनस ऑफ कॉट बी प्लस सी हो जाएगा। इससे क्या रिलेट करेंगे, हमें एक्सपेंड भी किसी स्टेज में नहीं करना है। तो प्लान करें हम कि जो दिमाग में मेरा आ रहा है कि अगर इसके सारे टर्म को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, उसे हम साइड ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दें। इसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है साइन रूल, साइन रूल क्या कहता है, तो a बाई साइन a इक्वल्स 2r, ये जहां कैपिटल R क्या है, सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। कॉट को cos बाई साइन अगर लिखेंगे तो ये cos का फॉर्मूला का काम पड़ेगा। cos a क्या होता है, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc। सिमिलरली cos b लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ये सब फॉर्मूला है अपने पास। Therefore यहां से हम साइन a को लिख सकते हैं साइड के टर्म में a बाई 2r। अब रहा कि ये 2r का क्या करेंगे, तो 2r तो कांस्टेंट है, जैसे जैसे हम साइन a को लिखेंगे a बाई 2r तो साइन b भी तो a बाई 2r होगा, सारे में 1 बाई 2r आएगा, तो उसे हम बाहर कर लेंगे, हमें जीरो साबित करना है। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या, कांस्टेंट अगर सब में सेम चीज है तो उसे बाहर कर ही सकते हैं। इन बातों को समझते हुए आप ध्यान देंगे, फर्स्ट जो इसका कॉलम है इसमें हम 1/4r स्क्वायर बाहर कर लिए, क्योंकि साइन ए इतना होगा तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा, a स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। इसे 4r स्क्वायर बाहर हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो सीधा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जहां पर एबीसी क्या है, तो साइड है ट्रायंगल का। बेसिक बात की, अगर ये a है b है c है तो ये साइड a हो जाएगा, ये साइड b हो जाएगा, ये साइड c हो जाएगा। ये एबीसी स्मॉल नोट में जो लिखा हमने। अब कॉट ए क्या होगा, तो कॉट ए की बात करें तो कॉट ए क्या होगा, कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए लिखेंगे। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, और साइन ए का वैल्यू अभी हमने देखा a बाई क्या 2r, तो ओवरऑल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2abc, और 2r कहां जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पर। तो यहां से हर एक में ये 2r आएगा, तो यहां से 2r को भी बाहर कर लिया। समझ सकते हैं, इससे हमारा कोई ज्यादा वास्ता नहीं होगा, बस ये सही करने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। हमें तो मतलब इससे होगा, जिससे 0 दिखा देंगे तो ये मल्टीप्लाई उससे भी होगा, 0 होगा। तो इस तरह से LHS हम प्रोसीड कर रहे हैं। ये हो गया। आप समझ सकते हैं कॉट ए को भी हमने क्या समझा, ये 2r को ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं हम, तो यहां पर बी स्क्वायर, अच्छा 2r ही क्यों, आप 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसको भी तो बाहर कर सकते हैं ना, 2r ऊपर ठीक है, तो नीचे 2abc भी तो बाहर हो जाएगा, क्यों ना इसको भी बाहर कर ले। सिमेट्री आप देख रहे हैं ना, सब में ये आएगा। कॉट ए में जैसे ये हुआ, तो जब कॉट बी आप लिखेंगे तो क्या होगा, कॉस बी बाई साइन बी होगा। तो यहां भी कॉट बी में नीचे फॉर्मूला में सी आएगा और साइन बी के बदले फिर साइड बी आएगा, तो ओवरऑल नीचे एबीसी रह जाएगा ना, इसको भी हमने बाहर कर लिया। तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रहा। क्लियर है ना, 2r ऊपर से बाहर आ गया, नीचे 2abc बाहर आ गया। यहाँ 2 कैंसिल भी कर सकते थे, बट पहले लिख दिया तो इसको ऐसे कर लिए। और यहाँ कॉट बी है, तो समझ सकते हैं बी वाला टर्म जो साइड है बी का, वो स्क्वायर रहेगा नेगेटिव साइन के साथ। बाकी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड में माइनस सी स्क्वायर, और बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन के साथ रहेगा। और यहां तो 1 1 1 है ही। क्लियर है ना। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई भी दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल दिखाना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। एक r कैंसिल होगा, ऊपर क्या बच जाएगा 1, और नीचे 4 टाइम्स ABC कैपिटल R। और यहां पर देखिए कुछ ऑपरेशन सोचे हैं। आप देख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, अगर ये प्लस सी स्क्वायर होता तो मजा आ जाता। सब जगह अगर ये प्लस साइन होता तो सीधे पूरे को बाहर करते, और यहाँ 1 1 1 आ जाता। ये 1 1 1 पहले से है, तो ये है नहीं। तो सोच सकते हैं अगर हम इसमें 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट कॉलम में, और इसमें ऐड कर लें, सम अप कर लें, तो ये 2a स्क्वायर इसमें ऐड होगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ना। सिमिलरली 2b स्क्वायर ऐड होगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, C2 चेंजेस टू C2 प्लस 2 टाइम्स C1, इसका ट्वाइस करके इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 1 1। क्लियर है। और ये प्लानिंग तो पहले तो समझ ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेकेंड कॉलम के हर एक टर्म में चुकी है, तो इसे हम बाहर कर लिए। बाकी 4abcr ऐसे ही रहा। यहां पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 1 1 1 1 1 1, और अगले स्टेप में 0 लिख दिए। लॉजिक आप एक लाइन लिख सकते हैं, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्लियर है। तो ये विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज का क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन हो सकता है, आप देखेंगे एक्सरसाइज में, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं होगा वो फिर पूछेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस पर हमने 2 क्वेश्चन लिया, कहता है ये इवेल्युएट करना है। पहले इसे देखते हैं। समझ सकते हैं इवेल्युएट करने में हमने क्या डिसाइड किया था, सब जगह वही कंसेप्ट कि कहीं एक 1 हमें मिले। तो समझ सकते हैं यहाँ पर 1 तो कोई नंबर है नहीं, सब ABC के टर्म में है ना, आर्बिट्रेरी नंबर है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हम ये दोनों को ऐड कर दें तो हर एक प्लेस पर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी डिटरमिनेंट से बाहर भी आ जाएगा, और 3 1 आ जाएगा, और 3 टाइम्स 1 आएगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट सीधा करके 2 0 लाने में भी सुविधा होगी। प्लस आप समझ सकते हैं अल्टीमेटली इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये एक ऑर्डर का हुआ, और ये मल्टीप्लाई होकर सेकेंड ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर का 3, ये 3 डिग्री और एक 4 डिग्री का एक्सप्रेशन आएगा। तो ये 4 डिग्री का जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में a प्लस बी प्लस सी बाहर आएगा, तो वो 3 डिग्री का होगा, थोड़ा वो भी सिंपल होगा। तो थोड़ा सा ये दिमाग लगाते हुए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये कैसे सोच रहे हैं, ये चीज मतलब डेवलप करना। तो हम ऑपरेशन कर लेते हैं, इसी में इसको ऐड कर लेते हैं, ये छोटा रहेगा और ये इसको बाहर कर लेंगे। आप इसको इसमें भी कर सकते हैं, एक ही बात है।
तो C2 चेंजेस टू C2 प्लस C1। और थोड़ा सा अगर स्टेप को समझें आप कि ऐसा करेंगे तो इसके हर एक जगह पर क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी, हर एक प्लेस पर। तो एक स्टेप पर थोड़ा सा हम जंप लगाते हैं, तो दिस इक्वल्स A प्लस बी प्लस सी हमने बाहर कर लिया, जो कि अगले स्टेप में करते। और यहाँ पर ABC, यहाँ पर 1 1 1, क्लियर है ना। एक्चुअली ये लिखा था यहाँ तीनों प्लेस पर, अगले स्टेप में इसे बाहर करते। और ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, सही है। और जैसे ये 1 आया तो नेक्स्ट हम इंप्रूवमेंट क्या करेंगे, तो किसी एक 1 को पकड़ेंगे, उसके हेल्प से बाकी को 0 करेंगे, है ना। तो मान लीजिए हम क्या कर लें, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, यहां 0 हो गया। अगेन R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन भेजते हैं कि सर इसमें कहां गलती है, तो अक्सर इसको ऐसे सेपरेट किया और फिर R3 को भी सेपरेट कर दिया कि R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 या R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। आप समझ सकते हैं फिर ये गलत हो गया। आप एक स्टेप में एक ही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बट यहाँ 2 क्यों लगा रहे हैं, आपको शुरू से समझा रहे हैं प्रॉपर्टी के समय से कि R1 को चेंज करने के बाद R2 R3 हमारा सुरक्षित है पहले जैसा, अगले स्टेप में ये लगा सकते थे ना, तो हम इसी स्टेप में इसको लगा दिए। बट अब R1 R2 दोनों आपका चेंज हो चुका है। अब अगर R3 को इसमें से किसी के हेल्प से आप चेंज करेंगे तो वो लॉस ऑफ जनरेलिटी होगा, वो गलत होगा। यानी अभी जो आप रिजल्ट लिखेंगे, R3 को भी ऑपरेट कर देंगे किसी के साथ, तो वो रिजल्ट अलग आएगा। ये थोड़ा सावधानी बरतना है। तो दिस इक्वल्स A प्लस बी प्लस सी, जैसे कॉमन था वैसे रहेगा। और यहां पर देखिए इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये A माइनस बी होगा, ये 0 होगा। और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इस स्टेप में B माइनस सी 0, B स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इन थर्ड रो नो चेंज, C1 C स्क्वायर। अब समझ सकते हैं कि इसे अगला बेनिफिट हम क्या उठाएंगे कि इमीडिएट जिसमें ज्यादा 0 है जिस रो या कॉलम में, उसके लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस। ये जगह का साइन माइनस है तो यहां माइनस बाहर में कर लिए साइन, और इसे हम सेकेंड कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं। ये और ये खत्म होगा, यहां पर क्या आएगा, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, B माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां भी एक स्टेप हम बचाना चाह रहे थे, बट ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं। अब यहां पर भी कोई करते क्या है कि पहले में माइनस बी कॉमन ले लें, वो भी सही है। फर्स्ट रो से माइनस बी थ्रू आउट कॉमन आएगा, क्योंकि 0 से तो कुछ भी कॉमन हो जाता है। अब बी माइनस सी, बट हम ये कह रहे हैं कि तो 9 एलिमेंट का जो जत्था चल रहा है हमारे साथ, इसको पहले 4 में कन्वर्ट कीजिए ना, तो बहुत सारा एलिमेंट हमारा खत्म हो जाएगा ना। बट वो गलत नहीं है, तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करें कैलकुलेशन को भी, तो ज्यादा स्मार्ट वर्क होगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप देख रहे हैं माइनस बी यहाँ दोनों जगह फैक्टर है, इसे आप a माइनस बी प्लस बी ब्रेक करेंगे ना, तो इस तरह से माइनस a प्लस बी प्लस सी, नया फैक्टर हमारे पास, फर्स्ट रो से माइनस बी आएगा, सेकेंड रो से b माइनस सी आएगा। यहां पर 1, यहां पर भी 1, और यहां पर a प्लस बी, और यहां पर b प्लस सी। अब चाहे तो एक बार और सब्ट्रैक्ट करके एक 0 और प्रोड्यूस कर लें, बट अब क्या करना है, ये बात का जरूरत नहीं है, सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। b प्लस सी में a प्लस बी सब्ट्रैक्ट होगा, समझ सकते हैं, b कैंसिल होगा, c माइनस ए आएगा। तो थर्ड फैक्टर क्या आ गया, माइनस a प्लस बी प्लस सी, और ये a माइनस बी, b माइनस सी, और क्या डिसाइड किए थे, c माइनस ए। आप चाहें तो इस माइनस को किसी ब्रैकेट के साथ एडजस्ट कर लें, अगर इसमें इसको कर दें तो ये माइनस सी हो जाएगा, इसमें कर लें तो c माइनस बी, किसी एक के साथ कर लें, या ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि ये एक साइक्लिक ऑर्डर कहलाता है, ए बी बी सी ए सी, सॉरी ए बी बी सी सी ए। अगर नहीं तो माइनस को अंदर करेंगे तो ए बी बी सी ए सी हो जाएगा, वो कोई मुद्दा नहीं है, आप समझ रहे कुछ भी करें। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन, डायगोनल प्लेस इसका 0 है, तो एक नजर तो हम ये दौड़ाएंगे, क्या ये प्लस माइनस का मामला बन रहा है, जाहिर नहीं बन रहा है, एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ साफ एक्स स्क्वायर वाई है, तो इसका नेगेटिव का तो बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है। अब रहा इसका सिंप्लीफिकेशन, तो हम क्या प्रॉपर्टी कर सकते हैं, एक 0 तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो आप पहले तो ये देखें कि इसका जो भारी भरकम है इसे हम छोटा कर सकते क्या है, भारी भरकम इन द सेंस, देख रहे एक्स वाई जेड का जमावड़ा है हर जगह, तो फर्स्ट रो में थ्रू आउट एक्स दिख रहा है ना सब जगह, तो एक्स तो बाहर आ ही सकता है, तो ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहां बात करें तो तीनों में y है, 0 में तो क्या देखना है, कोई भी फैक्टर है,
यहां जेड है। अगर हम कॉलम वाइज देखें तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और अच्छी बात है यहां वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहां जेड स्क्वायर बाहर हो जाएगा। तो फिर हमें सिर्फ एक्स वाई जेड टाइप की बात रहेगी। तो या तो रो वाइज जो समझ में आता है कॉमन ले लें, या कॉलम वाइज जो भी समझ में आता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम कॉलम वाइज ही लेते हैं, चूंकि बड़ा फैक्टर कॉमन आ रहा है। तो दिस इक्वल्स फर्स्ट कॉलम से एक्स स्क्वायर बाहर किए, सेकेंड से वाई स्क्वायर एंड थर्ड से जेड स्क्वायर। क्लियर है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, 0 वाई जेड, यहां पर हमने क्या बाहर किया था, वाई स्क्वायर एक्स 0 जेड, और यहां पर जेड स्क्वायर बाहर किया था एक्स वाई 0। क्लियर है ना। 1 0 ऑलरेडी है, और दूसरा 0 के लिए समझ सकते हैं सबसे सिंपल अप्रोच हमारा क्या होगा। तो यहां x है, x है, हम सिंपली इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, या इसी में इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां 0 हो जाएगा ना, एंड देन फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे। तो इस तरह से ऑपरेशन इसमें हम क्या कर दिए, C1 चेंजेस टू C2 ना, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। क्लियर है। हम C3 में भी C2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। ये ऑपरेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, C2 को हम चेंज कर रहे हैं, C1 हमारा एज यूजुअल है, C2 चेंज होगा कैसे, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 0 हो गया, 0 में y सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस y, जेड में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे जेड, और ये तो सेम है एक्स वाई 0। और अब हम इमीडिएट क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे इसको अलोंग फर्स्ट रो, प्लस माइनस प्लस, ये साइन प्लस ही रहेगा। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू एक्स एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये खत्म होगा, ये आएगा डिटरमिनेंट y माइनस वाई जेड जेड। समझ सकते हैं। वंस अगेन हम y से कॉमन ले सकते हैं, जेड से कॉमन ले सकते हैं, बट अब क्या करना, छोटा सा है, इसे कैलकुलेट कर लें, ये वाई जेड और प्लस वाई जेड, एक्चुअली ये माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना, वाई जेड प्लस वाई जेड मतलब 2y जेड, 2y जेड मतलब 2 यहां हो गया, और 2y जेड एक्स यहां एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और 2y जेड 2 तो आ चुका है, तो ये y क्यूब और क्या हो जाएगा जेड क्यूब। तो इस तरह से 2x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हुआ है। और देखते हैं क्या तो क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है हमें दिस इक्वल्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आप समझ सकते हैं अगर ये फैक्टर प्रूफ करना होता तो थोड़ा सा मे बी हमें कन्वीनियंट लगता समझने में कि इधर क्या ऑपरेशन करेंगे वो फैक्टर आए, बट ऐसा कुछ है नहीं। ओवरऑल बेसिक हमारा यही डिटरमिनेंट में अगर कहीं किसी रो किसी कॉलम में अधिक से अधिक 0 आए तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो थोड़ा सा हम नजर दौड़ाएंगे और सोचेंगे क्या सब हो सकता है इसमें। आप देख रहे हैं ये अगर तीनों को हम सम अप कर लें, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है, और ये तीनों को जोड़ेंगे सिमेट्री देख रहे हैं BC CA AB, ये 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C होगा, यहाँ 0 यहाँ A प्लस B प्लस C, यहाँ 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, तो ये फर्स्ट कॉलम से A प्लस B प्लस C बाहर आ जाएगा। और A प्लस B प्लस C से हमको ये भी फायदा दिख रहा है कि RHS में जो प्रूफ करना है तो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप समझ सकते हैं। इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाइड बाई दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। 9-10 में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बनाइए होइएगा कि if A प्लस B प्लस C इक्वल्स 0 तो देन A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब विल बी 3ABC। इस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन खासकर कंपटीशन का जो तैयारी करवाता है लोग है ना फिर और ये सब का पैकेज में, तो कहने का मतलब A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC दिस ऑल्सो नीड ए फैक्टर लाइक A प्लस B प्लस C। तो थोड़ा सा ये सब दिमाग लगाते हुए क्या प्रूव करना है इसको भी मैं देख रहा हूं, इधर हमें 1 लाना है उसको भी मैं देख रहा हूं, और क्या अवेलेबिलिटी है इसके लिए इसको देखते हुए हमने डिसाइड क्या किया, तो ऑपरेशन कर देंगे C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू इन फर्स्ट कॉलम A प्लस B प्लस C, यहां 0 देख रहे हैं सब साइक्लिक सब कैंसिल हो जाएगा जोड़ेंगे तो 0, और यहां पर 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C। बाकी तो हमने कोई चेंज किया नहीं है, जैसे एज यूजुअल जस्ट इसको लिख रहे हैं, ये C माइनस A प्लस B
अगले स्टेप में फर्स्ट कॉलम से हम a प्लस बी प्लस सी को हमने बाहर कर लिया। यहां पर 1 0 2 समझ सकते हैं, एक जीरो आया हुआ है। अगले स्टेप में इसमें ट्वाइस करेंगे, इसमें सबट्रैक्ट करेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, फिर एक्सपेंड करेंगे। फिर अब ये क्वेश्चन अगर सही है तो जाहिर दूसरा फैक्टर हमारा जो रिक्वायर्ड है वो सर्टेनली आना चाहिए। 1 0 2 ये b माइनस सी प्लस ए, सी माइनस ए प्लस बी। क्लियर है? नेक्स्ट इंप्रूवमेंट क्या करेंगे, पहले ही हम लोग समझ लिए हैं क्या करना है। R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1। व्हाई? बिकॉज वी नीड वन मोर जीरो इन फर्स्ट कॉलम। तो थ्रू आउट इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दिस इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी। समझ सकते हैं यहां पर 1 b c सेम रहेगा, यहां पर भी सेम रहेगा, 0 b माइनस सी माइनस ए, यहां पर 0 होगा, इसका ट्वाइस सेपरेट कर रहे हैं। और यहां देखें 2 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें c प्लस ए में 2 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये c प्लस ए माइनस 2 भी हो जाएगा।